हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो कल मैंने व्लॉग डाला था पार्ट 1 करके किचन क्लीनिंग का, वही इसका पार्ट 2 है ये। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ चिमनी की जालियाँ जो लगी रहती हैं, और इसको क्लीन करना है मुझे। यहाँ से ये मैंने दो दो जाली हैं इसकी, ये निकाली हुई हैं। अनुराग ने निकाल दी थी, मैं नहीं निकाल पाती, अभी मैं नहीं निकाल पाती, अनुराग से बोलती हूँ तो वो निकालते हैं। और ये मैं रैक साफ़ कर रही हूँ। ऊपर का आपने कल देखा होगा, वो जो ऊपर का पार्ट है जो रैक्स का, वो मैंने बाहर से कर दिया है सारे रैक। और ये अब मैं अंदर से कर रही हूँ। अंदर मैं करती रहती हूँ क्योंकि ये नीचे है तो मैं हमेशा इनको करती रहती हूँ, गंदा नहीं होने देती हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं एक बार जब कर ही रही हूँ डीप क्लीनिंग तो मैंने सोचा पूरा ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाली जो क्लीनिंग है ना, जो मेरे नीचे रैक्स की, वो होती रहती है। जो कबर्ड ऊपर से साफ़ करने वाला होता है ना, सोप वाला, जो मैंने कल बताया था, वो नहीं हो पाता है। वो ऐसे 3-4 महीने में एक बार हो पाता है। और जो नीचे की ग्रे रैक है वो भी मैं कर देती हूँ ऊपर से कॉलिन से, डेली डेली नहीं, 2-3 दिन में एक बार। लेकिन हाँ, ऊपर की जो वाइट रैक है और जो टाइल्स है ना, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। वो 3-4 महीने में एक ही बार हो पाती है, क्योंकि उसमें ना चढ़ना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे जो रैक हैं उनकी, देखो कितना गंदा निकल रहा है ना इसमें से। तो यहाँ पे जो नीचे मैंने शीट बिछा के रखी है, उनको मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और ये जो है जो सिलिकॉन ट्रे है, इसको भी ठीक से साफ़ कर दूँगी। ये मैं बता दूँ आपको, मैंने अभी कब धोया था सिलिकॉन ट्रे, शायद 20 दिन पहले धोया होगा। तो मैं इनको बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, इससे गंदे नहीं हो पाते हैं। तो बस मैं एक अच्छे से कपड़े से इसको क्लीन पोंछ दे रही हूँ अभी तो, क्योंकि फिर ना काफ़ी काम पड़ जाएगा, इसलिए।
एवरीवन। तो खाना वाना मेरा हो गया है, किंचू खा रहा है। अभी दिखाती हूँ आपको। किंचू को खिला रहे हैं अनुराग खाना। ये रहे ये लोग। तो ये लोग खा रहे हैं खाना और अब मैं जाऊंगी किचन का। तो मेरा हो गया है काम, बस आटा चालूंगी। उसके बाद नहाने जाऊंगी वॉशरूम में। वॉशरूम में भी मुझे अभी थोड़ा सा काम है, बताती दिखाती हूँ क्या काम है मुझे वॉशरूम में। ये है ना, ये सारे सोफे के कवर है ना जो सेंटर से वो, और वो डस्टबिन, ये वॉश करना है मुझे। हाथ से मैं सिर्फ सामने सामने करूंगी सोफे के, क्योंकि जहाँ पे गंदा हो जाता है ना, जहाँ मेन हम बैठते हैं, और वो मशीन से ठीक से साफ नहीं होता, तो मैं उसको पहले हाथ से अच्छे से साफ कर देती हूँ, रगड़ देती हूँ, उसके बाद मशीन में डाल देती हूँ। बाकी का काम मशीन कर देती है। तो बस, और आटा चाल के रखूँगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आटा चालूँगी। आटा इसलिए चालूँगी क्योंकि देखो, जब हमें जल्दी होती है ना तो हमें चालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब हम लोग चालते हैं ना डेली डेली, तो वो क्या, आसपास का जो एरिया है ना, आटा उड़ता है छानने के टाइम पे। तो वो उड़ता है तो वो आपकी बॉक्सेस पे और कंटेनर्स पे ना एक लेयर बना देता है गंदी। तो वो उससे बचने के लिए मैं पहले ही चाल के रख लेती हूँ सारा आटा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर चलो अपने काम में वापस से लग जाते हैं। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ आटा चालने के लिए। ये मेरा बाहर का पोर्शन है, जो हम लोग बाहर जाते हैं ना मेन डोर के पास, वहाँ पे जहाँ मेरी मिक्स मशीन रखी है। तो बस यहाँ पे इसलिए चाल रही हूँ क्योंकि अंदर फिर वो सारा डस्ट उड़ेगा इसका, और सामानों पे जाएगा, टीवी के रैक पे, फ्रीज पे, इस तरीके से, अवन पे, आरओ पे। इसलिए मैं बाहर चाल रही हूँ इसको। आप लोग क्या बोलते हो, चालना बोलते हो या छानना बोलते हो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। हम लोगों के यहाँ पे इसको आटा चालना बोलते हैं। आटा चाल लो ऐसे करके बोलते हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और यहाँ पे मैं जो सर मटका रही हूँ ना, कोई म्यूज़िक आ रहा था बाहर से, कोई अपनी कार वार में गाने सुन रहा था, मुझे भी सुनाई दे रहा था, तो मैं भी मटक रही थी। मुझे पता नहीं क्यों, मेरी आदत ही है यार मटकने की। मैं हूँ ही यार ऐसी, क्या कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा आटा चल गया है, और ये अनुराग उठा के रखेंगे बॉक्स, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है ना, वो बहुत गुस्सा होती हैं। कोई भी बाहरी सामान नहीं उठाना है, हम फीमेल्स को ऐसे बोलती हैं। तो बस ये जो मैंने आपको दिखाया चोकर था, इतना सारा चोकर निकला है। और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। थोड़ा बहुत तो गिरता ही है यार झाड़ू में, तो बस मैंने झाड़ू लगा दिया। और ये सारे स्लीपर्स ना हम लोगों के बाहर के स्लीपर हैं। हम लोग मतलब हम लोग क्या, सभी के बाहर के अंदर के वैसे भी अलग ही होते हैं। तो मैं इनको टच नहीं करती, ऐसे ये मैट पे रखे रहते हैं, डोर मैट पे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन की, अपने जो चिमनी है ना उसकी जाली क्लीन करने के लिए। मैंने आपको जाली पहले दिखाया था, निकाल के रखी है, लेकिन क्लीन नहीं कर पाई थी। इसको मैं सबसे लास्ट में क्लीन करने की सोच रही थी, क्योंकि ना इसमें बहुत टाइम लगने वाला था इसलिए। और बस इसके बाद मैं सीधे चली जाती हूँ नहाने के लिए। ये बहुत चिकनी होती है ना, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। जालियाँ हो गई हैं मेरी क्लीन, इनको मैं रख दूँगी सूखने के लिए। देखो एकदम शाइनिंग मारने लगी ना। तो बस इसके बाद मैं निकल गई थी नहाने में मैंने आपको बताया था सोफे वोफे कवर क्लीन किए थे। तो बस मिलते हैं नहाने के बाद। हेलो एवरीवन। तो बस मेरा काम हो चुका है और मैं नहा के भी आ गई हूँ। और अभी बस मशीन में कपड़े डालना रह गए हैं। सोफ़े के कवर वो मैं हाथ से, फ्रंट एरिया होता है ना, वो मैं इसलिए अच्छे से वॉश करती हूँ क्योंकि ना वहीं पे बैठना होता है, वहीं पे खाना होता है अनुराग और किंचू का, तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो उसको हाथ से रगड़ना ही पड़ता है। मशीन से इतनी जल्दी क्लीन नहीं होता। तो इतना मतलब इतनी जल्दी नहीं, मेरा कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है कि इतना क्लीन नहीं होता है इतना अच्छे से। हेलो एवरीवन। आजकल मेरी कॉपी करने लगा ये। मैं बोलती हूँ ना आप लोगों से हेलो एवरीवन, तो ये सुनता सुनता ना ये खुद भी बोलने लगा है अब हेलो एवरीवन। तो बस अब क्या करूँगी, अब किंचू को पढ़ाऊँगी, स्टडी कराऊँगी इसको, क्योंकि ये टाइम हो गया है। कितने बज गए मैं बताऊँ आपको, देखो कि 4:45 होने जा रहे हैं। 5 मिनट आगे है। तो बस इसके पढ़ने का टाइम हो रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ाऊँगी और फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। यार हाउसवाइफ्स के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते यार, कभी ख़त्म नहीं होते। हम लोग के काम हमेशा रहते हैं। तो बोलते ना ऑफिस जो जाते हैं ना उनकी तो सैटरडे संडे भी छुट्टी हो जाती है, हम लोगों की कभी छुट्टी नहीं होती। कल मुझे लगाना है वैक्यूम क्लीनर। बाकी बेडशीट्स आज मैंने चेंज नहीं की हैं क्योंकि
कल वैक्यूम क्लीनर लगाएंगे, थोड़ा डस्टिंग करेंगे तो वैसे ही घर गंदा, मतलब बेडशीट गंदी हो जानी है, तो इसलिए मैंने आज नहीं चेंज की, कल करूँगी सारी बेडशीट चेंज, डस्टिंग और वैक्यूम क्लीनर लगाऊंगी। बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो या फिर कुछ भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।